सुरेश का शहर में नौकरी था। वह अपनी पत्नी रेशमा और अपनी 2 बच्चियों के साथ रहता था। एक शाम जब अपने ऑफिस से काम कर लौटा तो उसने देखा और कहा, अरे वाह, आज तो तुम दोनों बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई कर रही हो। मम्मी कहाँ है तुम्हारी? दिखाई नहीं दे रही। अपनी दोनों शैतान बेटियों को शांति से बैठा देख पूछा सुरेश ने। मम्मा शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रही है, बता ही रही थी जूली की। इतने में सुरेश की आवाज़ सुनकर बाहर आ गई रेशमा। फटाफट अच्छी सी चाय पिला दो रेशमा, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। आज बहुत काम था ऑफिस में, फिर ये ट्रैफिक, सिर ही दुखने लगा मेरा तो। सुरेश ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा। सुरेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा रेशमा ने। अरे यार, आते ही शुरू हो गई, थोड़ा चैन तो लेने दिया करो। अब बोलो क्या? पापा का फ़ोन आया था, बता रहे थे मम्मी सीढ़ियों से फिसल गई है, उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को बोला है, अभी टेस्ट चल रहे हैं। मम्मी का ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा रहता है। पापा बहुत परेशान लग रहे थे। तुम कहो तो मैं कुछ दिनों के लिए चली जाऊं? पापा को सहारा हो जाएगा। उनकी अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती, कहीं बीमार ना हो जाएं। उम्मीद भरी निगाहों से सुरेश की तरफ देखते हुए कहा रेशमा। तुम कैसे जा सकती हो? बच्चों का स्कूल है, मेरा ऑफिस है। माना जूली और परी अभी छोटी हैं, लेकिन अभी से अगर हम उनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो वह पिछड़ जाएंगी। देख ही रही हो आजकल हर फील्ड में कितना कंपटीशन है, और मैं जानती तो हो मुझे बाहर का खाना बिल्कुल नहीं जमता। इस वक्त ऑफिस में भी इतना काम है कि क्या बताऊं। मैं घर और बाहर दोनों नहीं मैनेज कर सकता। साफ इनकार कर दिया सुरेश। लेकिन सुरेश, बस थोड़े दिनों की बात है। जैसे ही मम्मी हॉस्पिटल से घर आ जाएगी, मैं उनके लिए किसी नर्स का इंतज़ाम कर वापस आ जाऊंगी। पापा बेचारे अकेले हॉस्पिटल और घर सब कैसे मैनेज करेंगे? मिन्नतें करते हुए बोली रेशमा। क्या एक तुम ही बची हो? तुम्हारे कितने रिश्तेदार आस-पास रहते हैं, उनमें से कोई आ जाएगा। तुम्हारे पापा को भी समझना चाहिए, शादी के बाद बेटी की पहली जिम्मेदारी अपने घर परिवार के लिए होती है। बेटे को तो लंदन पढ़ने भेज दिया, अब हर छोटी छोटी बात पर तुम कैसे दौड़कर वहाँ जा सकती हो? रेशमा हैरान खड़ी सुरेश की ऐसी बातें सुनती रही। सुरेश के लिए उसकी माँ की बीमारी बिल्कुल छोटी सी बात है। कहीं माँ को संभालते संभालते पापा को कुछ हो गया? उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा, पर उनकी आवाज़ साफ बता रही थी कि आज उन्हें उनके साथ की कितनी ज़रूरत है। सोचकर ही रोना आ गया रेशमा को। उसे याद आ रहा था शादी के 1 साल बाद ही जब एक्सीडेंट में उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो सुरेश ने उसे मम्मी पापा के पास ले जाकर छोड़ दिया था। 3 महीने तक मम्मी ने उसका पूरा ख्याल रखा। प्लास्टर उतरने के बाद पापा रोज़ सुबह शाम गर्म पानी से उसके पैर की सिकाई करते थे। खुद ही कई बार उसके पैर की फिजियोथेरेपी भी करवाते, जिससे वह जल्दी चलने लगे। हालांकि ससुराल पास ही था, लेकिन कोई झांकने भी नहीं आया था, क्योंकि उस वक्त वह किसी की सेवा करने की हालत में नहीं थी। एक बच्चे की तरह संभाला था उन लोगों ने उसे। आज जब उन्हें उसकी ज़रूरत है तो सच में
कितनी मजबूर हो जाती हैं बेटियां कि कभी कभी बेटी की बीमारी का बहाना बनाकर वह पापा को फ़ोन से ही हिम्मत बनाती रहती। उनसे ही पता चला कि सीमा मासी मम्मी के पास आ गई थी। वह तो पापा का व्यवहार सबसे बहुत अच्छा था कि आस पड़ोस वाले ने भी बहुत मदद की। मम्मी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया, परंतु सुरेश के असंवेदनशील व्यवहार ने कहीं ना कहीं उसके दिल को बहुत चोट पहुंचाई थी। उस दिन बड़े परेशान से रेशमा रेशमा पुकारते सीधे किचन में ही आ गए। सुरेश, क्या हुआ? सुन क्यों नहीं रही हो? इतनी देर से आवाज़ दे रहा हूँ तुम्हें। शायद बच्चों ने टीवी का वॉल्यूम ज़्यादा कर दिया होगा, इसीलिए तुम्हारी आवाज़ सुन नहीं पाई। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? तुम्हें बताया था ना, माँ को कई दिनों से बुखार आ रहा था। टेस्ट में डेंगू निकला है। प्लेटलेट्स काफ़ी गिर गए हैं, बहुत कमज़ोर हो गई है, अपने आप उठ बैठ भी नहीं पा रही। डॉक्टर ने दवाई परहेज के साथ अच्छा खाना पीना बताया है। बाबूजी अकेले यह सब कैसे कर पाएंगे? एक काम करता हूँ, तुम्हारा टिकट करवा देता हूँ। तुम 1-2 महीने के लिए बच्चों के साथ वहाँ चली जाओ। जब तक माँ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती वहीं रहना। वैसे भी परी और जूली अभी छोटी हैं, कौन सी उनकी कोई ख़ास पढ़ाई है। तुम्हारा भी मन थोड़ा बदल जाएगा। कई दिनों से परेशान लग रही हो तुम। फटाफट अपना फैसला सुना दिया सुरेश ने। रेशमा आंखें फाड़े सुरेश का यह बदलता हुआ रूप देखती रही। थोड़ी देर बाद संभली तो बोली, लेकिन सुरेश, आप अकेले कैसे रह पाएंगे? बाहर का खाना आपको जमता नहीं है। ऑफिस से थक कर आएंगे, कोई तो होना चाहिए घर में। बच्चियां भी पढ़ाई में पिछड़ जाएंगी। और हाँ, वो आपका प्रमोशन भी तो पेंडिंग है। ऐसे में अपने काम पर कैसे ध्यान दे पाएंगे आप? वहाँ मेरे माँ पापा इतने परेशान हैं और तुम्हें यहाँ मेरे प्रमोशन और बच्चों की पढ़ाई की पड़ी है। माँ बाप से बढ़कर भी होता है क्या दुनिया में कोई? ज़्यादा बहाने मत बनाओ, अपने जाने की तैयारी करो। मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। चाहो तो सब हो जाता है, मेरा क्या है, मैं टिफ़िन लगा लूँगा। मेरे कई दोस्तों ने लगा रखे हैं, बल्कि घर जैसा खाना होता है। यह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सुरेश। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता है। मैं अपनी और बच्चों के साथ आपकी भी पैकिंग कर लेती हूँ। आप माँ बाबूजी के पास गांव चले जाना, मैं बच्चों के साथ अपने मम्मी पापा के पास। क्योंकि माँ बाप की आधी बीमारी तो बच्चों को अपने आसपास देखकर ही ठीक हो जाती है। आप माँ का ख्याल रखोगे तो वह जल्दी ठीक हो जाएगी, उसी के अंदाज में समझाया रेशमा ने। लेकिन मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे अभी आप ही तो कह रहे थे माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। ऐसा करो, आप ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ले लो और चले जाओ। सॉरी सुरेश, इस वक्त मेरे मम्मी पापा को भी मेरी ज़रूरत है। जिस तरह आप अपने माँ बाप के बेटे हैं, मैं भी तो उनकी बेटी हूँ। मम्मी का ऑपरेशन तो हो गया है, पर वह अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं है। मेरे होने से पापा को भी हिम्मत हो जाएगी। वह अकेले दवाई लेने जाएंगे कि मम्मी को देखेंगे। मैं उनके पास रहूँगी तो कम से कम दोनों के खाने पीने का इंतज़ाम तो ठीक से कर पाऊँगी। तुम मेरी टिकट करा दो, मैं कल ही निकल रही हूँ अपने घर के लिए।
तुम भी ऑफिस में बता करके माँ बाबूजी के पास चले जाओ। हम दोनों के माँ बाप को इस वक्त हमारी ज़रूरत है। अभी तक मैंने अपने बहू होने का फ़र्ज़ अच्छी तरह से निभाया है, अब मुझे एक बेटी का फ़र्ज़ भी निभा लेने दो। वैसे मुझे तो उसी वक्त निकल जाना चाहिए था जब पापा का फ़ोन आया था। पता नहीं मैं क्यों तुम्हारे हाँ के इंतज़ार में बैठी रही, तुम्हारी मिन्नतें करती रही। आज जब तुम पर खुद बीती है तो तुम्हें शायद एहसास हुआ होगा कि माँ बाप को परेशानी में अकेले देख कैसा लगता है। सुरेश के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया, निकलता भी कैसे, सब कुछ उसका ही किया धरा तो था। चुपचाप खड़ा रेशमा को अपने कमरे की तरफ जाता देखता रहा। दोस्तों, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता, पर जब बेटियों की शादी हो जाती है तो ससुराल वाले उन पर सिर्फ अपना अधिकार समझते हैं। वह सिर्फ यही चाहते हैं कि वह दिन भर उनकी चाकरी करती रहे। सास ससुर चाहते हैं जब उनकी तबीयत खराब हो तो बहू उनकी सेवा करे, पर वही बहू के जब माता पिता की बारी आती है तो वही लोग पलट जाते हैं। उन्हें जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाता है, उनसे मिलने तक नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों होता है कि बेटियां शादी के बाद सिर्फ ससुराल की ही होकर रह जाती हैं? दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।